हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा जाकोपानी ट्रिप का सेकेंड डे था, तो मैं रेडी हो रही थी क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट के लिए जाना था और 10 बजे से पहले हमें निकलना था। और यहाँ पे ध्रुव को ब्रेकफास्ट के लिए जाना नहीं था, तो वो छुप गया था। हम सब लोगों का टास्क था कि हमें उसे ढूंढना है। यहाँ पे दोनों का टास्क था कि तुम्हें अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद से प्रिपेयर करना। तो ये अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे थे और इतने में मैंने सोचा जब तक ये ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं मैं अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। हम बाहर निकले, हमें वॉल पे पेंटिंग दिखाई दी और उसके बाद सबने अपने अपने ओपिनियन दिए इस पेंटिंग के ऊपर कि ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई क्यों गई है। यहाँ मौसम का कुछ अता पता नहीं होता कि कब बारिश आ जाए, पर क्या होता है शाम होते होते यहाँ पे सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होता। तो हम सब ने अपने अपने जैकेट बैग के अंदर रखे हुए थे। सुबह सुबह का टाइम था, 10 बज रहा था। अभी मार्केट इतना क्राउडेड नहीं था और मार्केट लग ही रहा था। और यहाँ पे लाइन से हॉर्स कार्ट लगी हुई थी। अगर आपको पूरा मार्केट इसमें बैठ के एक रॉयल फील के साथ घूमना है तो इसमें आप घूम सकते हो। कल की ट्रैकिंग के बाद हम लोग इतना ज्यादा टायर्ड हो गए थे कि हम लोगों ने सोचा था कि आज हम बिल्कुल भी वॉक नहीं करेंगे। तो हम लोगों को जाना था गुबाओ का। गुबाओ का क्या एक हिल है जहाँ जाने के लिए आप लोग ट्रैकिंग करके जा सकते हो, केबल कार में जा सकते हो, कॉगविल में जा सकते हो और हॉर्स कार्ट में भी जा सकते हो। कॉगविल में हम लोग बहुत बार गए हुए हैं, एक बार हम लोग ट्रैकिंग करके भी गए थे। इस बार हम लोगों का प्लान था, मेन क्या स्तुति का प्लान था, हम सिर्फ जाएंगे तो केबल कार में ही जाएंगे। ये यहाँ का टिकट स्टेशन है जिसके अंदर हम टिकट लेने के लिए चले गए। पर जब हम अंदर गए हमें पता चला केबल कार सिर्फ वन वे है, जाते टाइम हमें कॉगव्हील का यूज करना था। फिर बाहर आके मैंने मैप देखा कि कौन सी कंपनी है जो बोथ साइड केबल कार सर्विस प्रोवाइड करती है, क्योंकि जाना था तो केबल कार में ही जाना था। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर थी, तो उसके लिए हम लोग वॉक करके निकल पड़े। जाकोपानी की चीज बहुत फेमस है, मुझे लगता है पूरे पोलैंड में चीज यहीं से सप्लाई होती है। इस टाइप की चीज की बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी। आसपास का व्यू देखते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए केबल कार के लिए। टिकट्स लिया और इस केबल कार में आप सिर्फ 2-2 के पेयर में ही बैठ सकते हो। तो 2 टीम बनी, गर्ल्स टीम और बॉयज टीम। स्तुति मेरे साथ बैठी और ध्रुव बैठा पापा के साथ। ट्रॉली में जाने के लिए हम लोगों को अपना पूरा सामान बैग के अंदर रखना था, फिर उसे फ्रंट साइड में पकड़ना था। तो हम लोगों ने किया भी, हम लोगों ने अपने मोबाइल फोन सब कुछ अपने बैग के अंदर अच्छी से पैक कर लिया। ये केबल कार चलती रहती है और आपको चलती हुई केबल कार में बैठना है। तो मुझे तो बैठने में इतना टाइम लग गया। ध्रुव अपने पापा के साथ 3-4 केबल कार आगे है मुझसे। पर सीरियसली आसपास का व्यू इतना ज्यादा अच्छा था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बैग से फोन निकाला और आसपास का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। कई बार वीडियो बनाते हुए मुझे लग रहा था कि मेरा मोबाइल नीचे गिर ना जाए, पर नीचे क्या सॉफ्ट ग्रास थी, अगर गिर भी गया तो वो टूटेगा नहीं, पर ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये केबल कार जाकोपानी के प्रॉपर विलेज के ऊपर से जाती है, तो हम लोगों को यहाँ पे लोगों की लाइफस्टाइल, उनके कैटल सब कुछ दिखता है, जो देखने में टोटली डिफरेंट लगता है। अगर आप कॉगविल से हिल के ऊपर जाओ तो आपको ये सब व्यू देखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आप ट्रैकिंग करते हुए जाओ तब तो आप इनके कैटल्स को टच भी कर सकते हो। यहाँ पे ध्रुव हमसे 3-4 केबल कार आगे था, तो स्तुति बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। फाइनली उसका रिप्लाई भी आना स्टार्ट हो गया। जाकोपानी में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो इन्होंने सिटी से दूर इस विलेज के अंदर बहुत सारे लग्जरियस होटल बना दिए। ये आपको दिख रहा होगा, और हर होटल में एक जैक्विजी था। जैसे ही हम हिल टॉप में पहुंचे, ये ध्रुव को कॉइन डालने वाला गेम दिख गया। मैंने उससे बोला इसमें कोई कॉइन नहीं निकलेंगे, पर लकली उसके 6 जोलॉटीज निकल गए। फिर सबसे छोटा ध्रुव है, तो जितनी भी नई चीजें हैं ध्रुव पे ट्राई की जाती है। तो स्तुति यहाँ पे उस पे एक और नई चीज ट्राई करके देख रही थी कि वो कैसा लगता है। थोड़ा सा आगे चले तो ध्रुव को फिर से लग गई गर्मी, पर मुझे तो ना इसी टाइप का वेदर अच्छा लगता है जिसमें जैकेट पहन के कहीं घूमने जाना ना हो। ये है यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस की शॉप। जो ये ड्रेस दिख रही है यहाँ की ट्रेडिशनल लोकल ड्रेस है, उसके साथ मैचिंग के रबर बैंड, हेयर बैंड, जो भी मैचिंग का आइटम है वो यहाँ पे मिल रहा था। हम लोगों को कुछ लेना नहीं था, बस जस्ट हम देख रहे थे। जाकोपानी में टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। समर के टाइम पे तो ये ओवर क्राउडेड ही हो जाता है, और समर वेकेशंस का भी यही टाइम है। तो मैंने यहाँ पे देखा जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सब अपने अकॉर्डिंग, कोई लैमिनेट लेके भी बैठा हुआ है, कोई अपने घर से कोई भी छोटा मोटा लोकल आइटम बना के वो भी बैठे हुए थे। कल मैंने देखा था रात के 9 बजे के अराउंड एक छोटी सी लड़की, शायद वो 8-9 ईयर के अराउंड ही होगी, खुद से बहुत सारे ब्रेसलेट बना के लेके आई थी, और एक छोटा सा बैग था उसे लेके वो रोड में बैठी हुई थी उसे सेल करने के लिए। गर्मियों के टाइम पे एक और चीज यहाँ पे मिलती है, वो है स्लशी। स्लशी अपने बचपन में सबने ही वो बर्फ के गोले खाए होंगे जो बड़े कलरफुल से होते थे, बस उसी का एक मॉडर्न वर्जन है। बस डिफरेंस ये है कि ये मिलती है ग्लास।
थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट थे, हर जगह थोड़ा थोड़ा देर रुकते हुए, मार्केट घूमते हुए हम आगे चल पड़े। अभी जस्ट हमारा हाफ ही एरिया भी कवर हुआ है। जाकोपानी अपनी चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ग्रिल्ड चीज़ मिलती है और उसका कॉम्बिनेशन रहता है, जो वाइल्ड बेरीज रहती हैं उसका जैम होता है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये तो होती है सॉल्टी और स्वीट का कॉम्बिनेशन होता है। बच्चों के साथ में कुछ एजेड लोगों ने भी अपना एक छोटा सा सेटअप लगाया हुआ था गैम्बलिंग का, जिसे देखने में बड़ा ही मजा आ रहा था और साथ में इन लोगों की चीटिंग भी बहुत चल रही थी। यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे स्कीइंग चलती है और समर के टाइम पे बहुत सारी समर एक्टिविटीज, कुछ समर स्पोर्ट्स चलते हैं, तो वही हम ढूंढ रहे थे कि कुछ यूनिक सा, कुछ डिफरेंट सा मिल जाए। मुझे यहाँ पे दुबई के या फिर किसी और गल्फ कंट्री के भी हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग दिखे। मेन जो इन लोगों का बिजनेस है ना, इन्हीं की वजह से चल रहा है। नई फ्लाइट स्टार्ट हुई है वहां से, तो लोग भर भर के यहाँ पे आते हैं। ध्रुव रेडी हो? कौन से वाले में जा रहे हो? छोटे वाले में कि बड़े वाले में? किड्स वाले रोपवे में ना जाके ध्रुव एडल्ट्स वाली रोपवे में जा रहा है। स्पेशल रिक्वेस्ट से इसे यहाँ पे भेजा गया। वो तो मना कर रहा था पर इसको वहीं जाना। इसको ना खींच के देख लेना, जब ऊपर जाओगे तो खींच के भी देख लेना कि सेफली लगाया है कि नहीं लगाया। टूटेगा क्यों? मिस्टर बीस्ट देख रहे हो ना तुम आजकल। क्लाइंबिंग से पहले कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ऊपर कैसे जाना है और रोप को कैसे चेंज करना है। ये रोपवे एडल्ट्स के लिए था, तो इसकी हाइट काफी ज्यादा थी, मुझे लगता है 20 फीट के अराउंड तो रही होगी। ध्रुव ने जो टास्क का डिसीजन लिया था उसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी था और इसमें डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और हम लोग भी हैप्पी थे, क्योंकि क्या था, जो किड्स के लिए रोपवे था और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम थी। आई थिंक 5-10 जुलोटीज का डिफरेंस था। अब रस्सी से खींचो। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आई जब ध्रुव ने कहा कि आगे का टास्क को पूरा नहीं करना चाहता, वापस आना चाहता, तो उसका टास्क पूरा करवाने के लिए पीछे से स्तुति को भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे आपको टास्क पूरा करना ही था, बिना टास्क पूरा करे आप वापस नहीं आ सकते थे। इंस्ट्रक्टर से भी पूछा कि टास्क बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा, यहीं पे एंड करना, तो उसने बोला नहीं, टास्क तो फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि हुक स्टार्टिंग में एक बार लगता है और वो हुक सिर्फ एंडिंग में निकलेगा, बीच में नहीं निकल सकता है। नीचे से देखने में जितना ज्यादा ये इंटरेस्टिंग और इजी लग रहा था उतना ये था नहीं, ये वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मामला यहाँ तक तो ठीक ठाक चला, स्तुति ने ये सारे के सारे कंप्लीट कर लिए, ध्रुव बैठा हुआ वेट कर रहा था। अब इसके आगे ये हुआ, स्तुति ने भी मना कर दिया कि वो नहीं करना चाहती है। किसी तरीके से नीचे से इंस्ट्रक्शन दे के टास्क को पूरा कराया गया, क्योंकि हम में से भी कोई जाना नहीं चाहता था। मुझे तो ऐसा लगता था अगर मैं गई तो मैं भी पक्का स्टक हो जाऊंगी ऊपर। ये वो एक्टिविटी थी जिसमें से दोनों के बहुत सारे इमोशन, हैप्पी, सैड, एंग्री, सारे के सारे बाहर आ गए। हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम कर रहे थे। यहाँ पे ये पेंट बॉल वाली एक्टिविटी करवाते हैं। सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों को यहाँ इन्हें ये एक्टिविटी करवाने में लगा था। हमें लग रहा था कहीं हम लोगों की ट्रेन ही ना छूट जाए, किसी तरीके से एक्टिविटी खत्म हुई, फिर से हम व्यू देखते हुए ट्रॉली में बैठ के वापस आ गए। फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए, 2 घंटे का टाइम था। फिर से हमने मार्केट में घूमा और ट्रेन हमें मिल गई, स्टेशन में ही खड़ी थी। हम लोगों ने सामान पैक किया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।